श्री राम कथा रस रसिके प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरूं सुनहु कथा करूँगा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनके नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यऊ प्रगटऊ सप्त जहाज। ऐसी राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्य पादि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
अरे संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खेलवारी, त्यहि निस आश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसार। त्यहि निस आश्रम पिंजरा, राखे भाविनुसार। अरे किन निम जनु तेरथ राजा, नाई मुनि ने सिर सहित समाजा। अरे सियायसु आशीष सिर राखी, करि दंडवत बिनय बहु भाकी। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को बुलाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बोले राघव सरकार की जय। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। बाबा शिव व हनुमान जी महाराज जी को साष्टांग नमन वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोतावृंद और सभी भाई बहन, माई बाप, स्नेही जन, भगवान के जितने भी रसिक हैं, उन सभी को मेरा बारंबार प्रणाम, सादर जय श्री राम। आज भगवान रघुनाथ की ये जो कथा है ना, ये कथा भैया भरत जी के चरित्र पर निर्भर है। और भैया भरत राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट की तरफ चल रहे हैं और रास्ते में तीर्थराज प्रयाग में राम जी विश्राम किए, वहां भैया भरत भी विश्राम किए। जहां जहां राम जी का वास हुआ है ना, वहां वहां भरत भैया ने विश्राम किया है। प्रयाग से चलते समय भरद्वाज जी महाराज जी से श्री राम जी ने पूछा है कि भरत भैया ने भी वही पूछा है, मैं किधर जाऊं। राम जी ने मार्ग पूछा तो भरत भैया ने भी मार्ग पूछा, मैं किधर जाऊं। जो लोग राम के मार्गदर्शक थे वही भरत जी के भी मार्गदर्शक हैं। आज निषाद राज जमुना तट तक गए थे तो निषाद राज से भरत जी ने पूछते हुए चल रहे हैं कि मेरे परमात्मा कहाँ कहाँ रुके हैं। जहाँ जहाँ राम जी रुके थे भरत जी वहाँ वहाँ साष्टांग दंडवत करते हैं और उस स्थल की परिक्रमा करते हुए श्रेष्ठ लोगों को आगे बढ़ाते और
भरत भैया स्वयं पीछे पीछे चलते हैं। भरत जी का साहब अद्भुत प्रेम है भगवान के चरणों में, अनुराग विरक्त है समाज से, इतना अनुराग है भरत भैया को राम जी के प्रति कि उसकी कोई सीमा ही नहीं। उसी भाव से लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, अरे कीने निम जनु तेरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा, ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, करि दंडवत बिनय बहु भाके, पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चेत्र कोटहि चितु देने, राम सखा कर दीन लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु, चलत देह धरि जनु अनुरागु। प्रातः काल हुआ है, भरत भैया ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया है और समाज सहित मुनि भरद्वाज जी को सिर नवा करके और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद पा करके दंडवत प्रणाम करके बहुत विनती की है। और फिर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों को, जो कुशल पथ प्रदर्शक हैं, उनके साथ लेकर के सब लोगों को लिए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए हुए हैं साहब, और वो चित्त लगा के चित्रकूट की तरफ चलते हैं। भरत जी के साथ जो राम सखा निषादराज गुह हैं, हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके साथ साथ चल रहा। और इतना ही नहीं, भरत भैया की गति देखिए, अरे नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पे मुने मुव्रत धर्म माया, लखन राम सिय पंत कहानी, पूछत सखई कहत मृदुबानी, राम बास थल बिटप बिलो के, उरे अनुराग रहत नहीं रोके, देखी दशासुर बरी सही फूला, भय मृदु महिम गुमंगल मूला, भय मृदु महिम गुमंगल मूला। भैया भरत के जो पैर हैं ना, उनके पैरों में जूता नहीं है, पनही नहीं है, और ना ही सर पर छत्र है उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा भाव है साहब। और सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हुए और कोमल वाणी से कहते हैं क्या, अरे श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों को और वृक्षों को देख देख करके भरत भैया के जो हृदय में प्रेम है साहब, और रुकने से नहीं रुकता। और भरत जी की ऐसी दशा को देख करके देवगण जो हैं आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। पृथ्वी मैया की ऐसी दशा है कि जहां जहां भरत भैया के चरण कमल पड़ते हैं वो पृथ्वी मां कोमल हो जाती हैं और वो मार्ग सुमंगल हो जाता है। और वही मार्ग जिस रास्ते से राघवेंद्र सरकार गए थे ना, उनका जो चरण कमल था वो कंठ का कीर्ण की वजह से विदीर्ण हो गया था। आज वही पृथ्वी, वही धरा, वही वसुंधरा है जिस पे भगवान के जो सेवक हैं, भगवान के जो दास हैं, भगवान के जो रसिक हैं, भरत भैया जब जाते हैं तो वसुधा कोमल कोमल हो जाती है, कमलवत हो जाती है। और भक्त जब जाता है तो भगवान सारे दुख पीड़ा को हर लेते हैं साहब। कहने का आशय यही है। और इतना ही नहीं, जब राम जी जा रहे थे ना तो बहुत तेज धूप हुआ करती थी, लेकिन उसी रास्ते से जब भरत भैया जाते हैं तो मेघ की गति देखिए क्या है। अरे किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात,
तसु मगु भयउ न राम कहाँ, जस भाव भरत ही जात। जब मेरे राम जी वनगमन हुआ था, उस रास्ते से गए थे, वो उस समय वैसा मौसम नहीं हुआ, लेकिन जब भक्त राज भरत जी महाराज भगवान की चाह में, भगवान से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए जब जीव जाता है ना, तो प्रकृति अपनी छटा बिखेर देती है। और भरत भैया के जाते समय बादल जो छाया किए जा रहे हैं, जहां जहां भरत भैया जाते हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है साहब। भरत जी के जाते समय जैसा मार्ग सुखदायक हुआ, वैसा भगवान राघवेंद्र सरकार को भी नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, अथवा जिन्होंने प्रभु राघवेंद्र सरकार को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए साहब। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो, जो भरत जी का दर्शन पाने से तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। और भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं साहब, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण किया करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम राम कह लेता है ना, वो भी तरने तारने वाला हो जाता है। और फिर कहते हैं, जड़ चेतन सब जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जी नहीं होई मगु। यार यह बड़ी बात भरत कही नहीं, सुमिरत जी नहीं राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होते तरन तारन नर तेऊ, होते तरन तारन नर तेऊ। जगत में जो भी मनुष्य एक बार भी राम का स्मरण कर लेता है, राम कह लेता है, वो भी तरने तारने का अधिकारी बन जाता है साहब। और भरत जी की तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, उनकी तो बात ही निराली है साहब। तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो जाए। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं, और भरत जी को देख करके हृदय में हर्ष लाभ ले रहे हैं। देखी प्रभाव सुरे सुड सोचू, जग भलु भले हूँ पोचे कहूँ पोचू। गुरु सन कहूँ करही प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होए, राम ही भरत ही भेंट न होए। भैया भरत जी तो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्यारे ठहरे, उनके नेत्रों के तारे ठहरे, और उनके छोटे भैया हैं। तब भला उनके लिए यह मार्ग मंगल सुखदायक क्यों ना हो जाए। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं, और भरत जी को देख करके अपने हृदय में अपार हर्ष भर रहे हैं। भरत जी के इस प्रेम को के प्रभाव को देख करके देवराज इंद्र जो है ना, अब वो संकोच में आ गए, सोच में पड़ गए, अब क्या होने वाला, कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी वापस अवध को न लौट जाएं और हमारा बना बनाया सब काम बिगड़ जाए। भगवान का जिस निमित्त अवतार हुआ है वो काम कहीं रह न जाए। देव कल्याण के लिए तो भगवान आए, ऐसा उन्होंने सोचा। और संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है वैसा ही उसे जगत दिखाई देता है।
फिर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी का भेंट ही ना हो। आप ऐसा कुछ कीजिए। अब भाई सुनो, राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि, बनी बात बिगड़न चाहती, करिए जतनु छल सोधि। श्री रामचंद्र जी तो संकोची और प्रेम के बस में हैं, और भरत जी तो प्रेम के अथाह समुद्र है साहब। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ ऐसा छल ढूंढ करके इसका उपाय कर दो। बृहस्पति महाराज से देवराज इंद्र कहते हैं। अब देवराज इंद्र की ऐसी बात ही सुन करके जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी महाराज, वो मुस्काने लगते हैं और कहते हैं कि बचन सुनत सुर गुर मुस्काने, साहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटे परिये सुर राया, तब के चुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल करे होई हानि, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। देवराज इंद्र के जो वचन सुने गुरु बृहस्पति जी महाराज, तो वो मुस्करा पड़े और उन्होंने हजार नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित समझ लिया, मूर्ख ही समझ लिया और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ यदि कोई माया करता है तो उलटकर अपने ऊपर आकर पड़ती है। इसलिए भक्त के साथ छल नहीं चलेगा, दुराव नहीं चलेगा। और उस समय जब पिछली बार तो तुम्हारे कहने से जो कृत्य हुआ उसमें भगवान राघवेंद्र सरकार का रुख ही था, सहमति थी, उसको जान करके सब कुछ किया गया। परंतु इस समय कुचाल करने से हानि हमेशा तुम्हारी ही होगी, हम सबकी होगी। इसलिए हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वो अपने प्रति किए हुए अपराध को सह लेते हैं, कभी नष्ट कभी रुष्ट नहीं होते। पर यदि कोई उनके भक्त का अपराध करता है ना, तो श्री राम जी की क्रोधाग्नि में वो जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास ये कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी महाराज भली भांति जानते हैं। और फिर जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरई, लोकं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरेस को राम सनेहि, जगु जप राम राम जप जेहि, जगु जप राम राम जप जेहि, जपु जगु जप राम राम जप जेहि। यदि कोई भक्त पर, भगवान राघवेंद्र के भक्त का अपराध करता है ना, तो भगवान श्री राम की क्रोधाग्नि में वो जल जाता है। लोक और वेद दोनों इतिहास प्रमाण हैं। इस महिमा को दुर्वासा जी भली भांति जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जानता है। और श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी ऐसा जगत में कोई नहीं साहब। इसलिए
अरे मनहु न आनिए अमर पते, मनहु न आनिए अमर पते, रघुवर भगत अकाजु, अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। इसलिए हे देवराज इंद्र, रघुकुल श्रेष्ठ रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात अपने मन में कभी सोचना भी मत। ऐसा करने से लोक में आपका अपजस और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए अरे सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही के सेवक परम पियारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। गुरु बृहस्पति जी महाराज देवराज इंद्र से कहते हैं, ये मेरा उपदेश सुनो ध्यान से। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है और ये अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। और यद्यपि समय नहीं राग न रोसु, गाहि न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जसे करहि सो तसे फल चाखा, तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें ना राग है, ना द्वेष है, ना रोष है और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण किया करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है, जो जैसा करता है वो ऐसा फल भोगता है। इसलिए वे अपने भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं राघवेंद्र सरकार, और अभक्त को मार कर तार देते हैं। दोनों का कार्य एक ही है, रिजल्ट एक ही है। एक को प्रेम पूर्वक अपनाते हैं और एक को क्रोध की अग्नि में जला करके उसको तार देते हैं साहब। इसलिए गुण रहित लेप, मान रहित और सदा एकरस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जी जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। और इतना ही नहीं, राम जी जो है ना सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके सभी साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जान करके कुटिलता का त्याग कर दो और भक्त जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो, उसी में सबका कल्याण है। अरे राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखे दयाल, भरत भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहुँ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं ना सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं और दूसरों के दुख से ही वो दुखी होते हैं और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल भी ना डरो और जो होगा अच्छा ही होगा। और फिर कहते हैं, अरे सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी,
स्वार्थ विबस विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। सुनि सुर बर गो सुर गुर बरबानी, सुनि सुर बर सुर गुर बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरस प्रसून हरस सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। बरस प्रसून हरस सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है ना, वो सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का सदा मंगल करने वाले हैं। और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार धर्म पथ पर सदैव चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के कारण विशेष बस होकर के व्याकुल हो रहे हो। इससे भरत जी का कोई दोष नहीं है, इसमें कोई भरत जी का दोष नहीं है, और तुम्हारा ही सारा मोह है और कोई कारण नहीं। देवगुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी को सुनकर के देवराज इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ है, संतोष हुआ है, और उनकी चिंता मिट गई सारी। तब हर्षित होकर के देवराज इंद्र ने पुष्प बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। अरे यही विधि भरत चले मग जाही, दशा दिए कि मुनि से दिसे हाही। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास कर जमु नहीं आए, निरख नेर लोचन जल छाए। निरख नेर लोचन जल छाए। इस प्रकार से जो भरत जी है ना, वो भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा को देख करके मुनि और सिद्धजन सिहाते हैं। और भरत जी जब ही राम राम कह करके लंबी सांस लेते हैं, तो मानो चारों ओर प्रेम उमग पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुन करके वज्र भी पिघल जाते हैं साहब। अयोध्यावासियों का तो प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी महाराज जमुना जी के तट पर आते हैं, और जमुना जी का जो धवल गिलोर जल है उसको देख करके उनके नेत्रों में जल भर आया। सिद्ध मुनि कहते हैं, भरत भैया का जो स्वभाव है वो किसी को दुख देने के लिए नहीं, भगवान के चरणों में ऐसा अनुराग है, ऐसा प्रेम है कि बस भगवान के चरणों की सेवा उनके लिए सर्वोपरि है। किसी को क्या दुख देना है, किसी को क्या त्रास देना है, उनके मन में बस एक ही बात है। और सुरेश देवराज इंद्र तो यही सोचते, इससे मेरा अनभल हो जाएगा, कहीं राम जी वापस तो नहीं लौटाएंगे। रावण जी ने जब विभीषण जी का त्याग किया था ना, तो वैभव रहित हो गया। तभी रावण, किसी साधक का बुरा नहीं करना चाहिए, बृहस्पति जी महाराज देवराज इंद्र को समझाते हैं, और किसी साधक को त्रास नहीं देना चाहिए, कथा भी यही कहती है। इसलिए अरे दिल, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दर्द पे मुस्कुराना नहीं चाहिए। तेल के सागरों को न छेड़ा करो, तेल के सागरों को न छेड़ा करो, और उससे क्या हो जाएगा? तेल के सागरों को न छेड़ा करो, आग उसमें लगाना नहीं चाहिए। जिस दिए से है फैली ये रोशनी,
इससे घर को जलाना नहीं चाहिए, जिस दिए से है फैली ये रोशनी, उस दिए से घर को जलाना नहीं चाहिए। स्वामी नंद सबका दुख अपना दुख मान लो, स्वामी नंद सबका दुख अपना दुख मान लो। अस्र में डूब जाना तुम्हें चाहिए, अस्र में डूब जाना तुम्हें चाहिए। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। दर्द पे मुस्कुराना नहीं चाहिए। इस प्रकार से देवराज इंद्र है ना, देवराज इंद्र को बृहस्पति भगवान समझाते हैं, बुझाते हैं और कहते हैं कि भरत जी के समान राम जी का प्रेमी कौन है दूसरा। जगत राम राम जपता है तो राम जी भरत भरत जपते हैं। राम जी सदैव सेवक की रुचि की रक्षा करते हैं। सेवक हम हैं ना, सेवक हम हैं या नहीं, इसका फैसला स्वयं करना होगा कि हम सेवक हैं कि हम स्वामी ही बने रहते हैं। राम जी संकोची हैं, सत्संकल्पी हैं, परंतु भरत जी राम जी के अनन्य प्रेमी हैं साहब। इस प्रकार से रघुबर बरन बिलो के बरबार समेत समाज, होत मगन बारिधि विरह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी का जो, श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देख करके भगवान राघव के, जो भगवान राघव का वर्ण है उसी वर्ण का श्याम सुंदर जल देख करके सारे राज सहित, सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल हो करके राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ जाते हैं। अर्थात जमुना जी का श्याम वर्ण जल देख करके सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें ना पा करके विरह व्याधा से सभी पीड़ित हो गए। जल में ही भगवान को देखने लगे साहब। जिस रंग के भगवान राघवेंद्र हैं उसी रंग का जमुना जी का सुंदर सुंदर जल है। उस पवित्र जल को जब देखते हैं हलोरों को, उसमें उस हलोर में राघवेंद्र सरकार को ढूंढने लगते हैं सारे जन, लेकिन राम जी वहां कहां मिलेंगे। इस विरह वेदना में सारे समाज जो है, सकल समाज दुखित हो जाता है, विफल हो जाता है। तब भरत भैया को ध्यान आया और जल्दी से चल करके उनके साक्षात दर्शन करेंगे, ऐसा विचार आया, ऐसा सबको समझाया है। और इस बुद्धि विवेक से फिर वो उत्साहित हो जाते हैं। और बाबा लिखते भी उसी भाव में हैं, कहते हैं अरे जमुने तीरे ते ही दिन करे बासु, मयऊ समय समय सब ही सुपासु, राति ही घाट घाट की तरनी, आइए अगनित जाहि न बरनी, प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। जमुना जी के तट पर जब पहुंचते हैं, जमुना जी की श्याम वर्ण की धवल हिलोर को देखते हुए भरत भैया सकल समाज उसमें राम जी को खोजने लगते हैं। तब भरत भैया अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सबको समझाते हैं, अरे अब भगवान के साक्षात दर्शन करने का समय आ गया है, अधीर मत होइए। और उस दिन जमुना जी के किनारे सभी ने निवास किया है। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की व्यवस्था बनाई गई। निषाद राज का संकेत पा करके रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें आती हैं
जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। प्रातः काल एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के जो सखा निषाद जी हैं इस सेवा से संतुष्ट बहुत होते हैं। फिर स्नान करके और नदी को जो जमुना जी हैं उनको सर नवा करके निषाद राज प्रणाम पूर्वक, भरत भैया प्रणाम पूर्वक और निषाद जी के साथ शत्रुघ्न भैया के साथ चल पड़ते हैं। और फिर बाबा लिखते हैं किस भाव से सभी जन चित्रकूट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरे आगे मुनि बर बाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे, तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुठ सादे, सेवक स्वेद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा, जहाँ जहाँ राम बास बिसरामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर बैठे मुनिश्रेष्ठ हैं, उनके पीछे पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे, उन सब के पीछे दोनों भाई बहुत ही सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चले जा रहे। सेवक मित्र और मंत्री जी के जो पुत्र हैं वो उनके साथ हैं। लक्ष्मण श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास किया, विश्राम किया, वहाँ वहाँ प्रेम सहित से प्रणाम पूर्वक सब उस स्थान को नमन वंदना करते हुए भरत भैया आगे बढ़े जा रहे हैं। अरे मग बासे नर नार सुनि धाम काम तजि धाई, देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई, देखि स्वरूप स्नेह बसब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष मगबासी ये सुन करके कि राम जी के भैया भरत शत्रुघ्न अपनी माताएं सहित गुरु वशिष्ठ के साथ चित्रकूट में भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसा समाचार जब सब लोगों ने सुना है, अपने घर का सारा काम काज छोड़ करके तुरंत दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देख करके सब अपने अपने जन्म लेने का फल पा करके अब मेरा जन्म सफल हो गया है ऐसा आनंद विभोर हो जाते हैं। और जो गांव की जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, वो एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती, सखी ये राम लक्ष्मण है कि कोई और है, ये राम लक्ष्मण है कि कोई और है। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही लगती है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान मतवाली चल रहे हैं। अरे कहीं सप्रेम एक एक पाही, रामू लखनु सके होहि कि नाही, बपु बरन रूप सोई आली, सिल सने हो सरिस समचाली। तब शंका कहाँ होती है? अरे बेसुन सो सखी सीए न संगा, आगे नी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मान सकेदा, सखी संदेह होई यही भेदा, सखी संदेह होई यही भेदा, सखी संदेह होई यही भेदा। सखी कहती हैं कि हे सखी, लेकिन ऐसा लगता है इनका तो न तो वह वेश है। कैसा वेश? राम और लक्ष्मण और सिया जी का जो वेश था, वल्कलधारी वस्त्र मुनिवेश रूप में थे और ना ही संग में श्री सीता जी हैं और इनके आगे तो चतुरंगनी सेना चली जा रही है।
और फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है। भगवान जब जा रहे थे वनगमन को तो मन प्रसन्न था उनका, हाँ? कोई विषाद नहीं था मुखमंडल पर, और इनके मन में खेद है, संकोच है। इसलिए हे सखी, इसी भेद के कारण हमें संदेह होता है ये राम लक्ष्मण नहीं। और फिर कहती एक दूसरा तर्क भी है, उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया, और सब कहती हैं इसके अलावा इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, सत्य है, उसकी वाणी का अनुमोदन करते हैं और इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन में बोलती है। अरे तासुतर कहती घन मन मानी, कहाँ ही सकल ते ही सम न सयानी, ते ही सराहे बानी फुरे पूजे, बोले मधुर बचन तिये दूजी। कहती है कही सब प्रेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु, व्रतहि बहुरी सराहन लागी, सिल स्नेह सुभाए अभागी, सिल स्नेह सुभाए अभागी, सिल स्नेह सुभाए अभागी। श्री रामचंद्र जी के तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था ना, वो सारा कथा प्रसंग सखी कह सुनाती है। और कह करके फिर वो भाग्यवती जो स्त्री है श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी और कहती है, अरे चलते पया देखात फल, पिता दीन तजराजु, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजु, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजु। सखी कहती देखो, ये भरत जी ने पिता के दिए हुए राज्य को त्याग करके पैदल पैदल चले जा रहे हैं और फलाहार करते हुए अपने भैया श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? अब कहते हैं भायप भगते भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो के छुकाहब थोरे सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होए, हम सब सानुज भरत ही देखे, वही न धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछताही, कहे कही जननी जो गुसुत नाही, कहे कही जननी जो गुसुत नाही। कहती है देख तो सही भरत जी का जो भाई पना कैसा निभा रहे भरत भैया। भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों का नाश हो जाता है। इनका जो आचार व्यवहार है उसका स्मरण करने से दुख को हर लेता है। अरे हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। और श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो? जब श्री रामचंद्र जी ऐसे हैं तो उनके भैया ऐसे क्यों ना होंगे? छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी को देख करके हम सब भी आज धन्य हैं, बड़भागी हैं। स्त्रियों की गिनती में आ गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार भरत जी के गुण सुन करके और उनकी दशा को देख करके सारी सखियां पछताती हैं और कहती हैं एक दूसरे से, ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य तो नहीं है। कैकेयी जी का क्या विचार है, भरत भैया का क्या विचार है? ये कैकेयी जी के
उधर से तो ऐसा लगता नहीं कि ये अंक से उनके प्रकट हुए हैं, उनका पुत्र होने योग्य नहीं। एक सखी कहती है, वो सखी कहती है, अरे को कह दूसन रानी नाहिनी, विधि सब कीन हम ही जो दाहिनी, कहाँ हम लोग वेद विधिनी, लघुतीय कुल कर तो तिमलिनी। कोई कहती है सखी, अरे सखी इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं, ये सब तो विधाता ने किया है, जो हमारे अनुकूल है, हमारे भाग्य के अनुकूल है कि हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन है, हमें कुछ पूजा संस्कार नहीं आता, कुल और कर्तुत दोनों ही मेरी मलिन है, और ऊपर से तुच्छ स्त्रियां। इसलिए बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दैरसु पुण्य परिणाम, असे आनंद अचरज प्रतिग्राम, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं हम सब, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य की गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो, ऐसा प्रतीत होता है। हमारे कहाँ भाग्य थे इनके दर्शन पाने का, हमारे लिए तो विधाता अनुकूल ही है। अरे भरत दरस देखत खुल्यो, मग लोगन कर भाग, जनु सिंघल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का जो स्वरूप है उसको देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के तो भाग्य खुल गए साहब, मानो देवयोग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है। और फिर स्त्रियां कहती हैं, अरे निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखिनि मज्जहि करहि प्रणामा, मनहि मन मांगहि बरु एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु, मिलहि किरात कोल बनबासी, बई खानस बटु जति उदासी, बई खानस बटु जति उदासी। इस प्रकार से अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत भैया चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देख देख करके स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देख करके भरत भैया आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं और मन ही वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम अविरल ऐसा ही अचल रहे, बढ़ता रहे, और मार्ग में भील कोल आज जो वनवासी हैं तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं, उनको भी भरत भैया आदर पूर्वक प्रणाम पूर्वक और प्रणाम करते हैं, सम्मान के साथ पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी किस वन में हैं, किस मार्ग से गए। अरे करि प्रणाम पूछहि जहि तेहि, कही बन लखन राम भय देहि, ते प्रभु समाचार सब काही, भरत ही देखी जन्म फलु लहि, ते जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे, यही विधि बूझत सब ही सुमानी, सुनत राम बनवास कहानी,
सुनते राम बनवास कहानी। भरत भैया जिससे मिलते हैं उससे प्रणाम पूर्वक आदर पूर्वक पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, श्री जानकी जी और भगवान राघवेंद्र सरकार किस वन में रहते हैं। वे प्रभु के समाचार कहते हैं और भरत भैया को देख करके अपना जन्म फल पाते हैं। लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्रिय हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी में पूछते हुए और इस रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते हुए भरत भैया आगे चले जाते हैं। उस दिन की बात है, तही बासर बस प्रात ही चले सुमेर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन भरत भैया वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही से रघुनाथ जी का स्मरण करके पुनः चलते हैं और साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। भगवान के दर्शन की लालसा हृदय में लगी है और भगवान से मिलने की उत्कंठा जागृत हुई पड़ी है। और कहते हैं भरत भैया के हृदय में क्या होता है, अरे मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद बेलोचन बाहु, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली ही राम मिटी दुख दाहू, करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिबल बचन प्रेम बस बोलहि, बिबल बचन प्रेम बस बोलहि। सबको मंगल शकुन सूचक हो रहे हैं साहब। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं अंग फड़क रहे हैं, भुजाएं फड़क रही है, नेत्र फड़क रहे हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है और श्री रामचंद्र जी से ऐसा विश्वास मन में आ रहा है, अब राघवेंद्र सरकार से मिलन हो जाएगा, सारा दुख दाह ताप सब मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए ऐसे चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हो गया है, रास्ते में पैर रखते हैं तो डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिहबल वचन बोल रहे हैं। क्या, अरे राम सखा ते ही समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा, जाऊं सुसमीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बेरा, देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन असराज समाजो, जन फिर अवध चले हैं रघुराजो, यही फिर जन फिर अवध चले रघुराजो। राम सखा निषाद जी जो साथ में है ना, उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया है, जिसके निकट ही पैस्विनी नदी के तट पर श्री सीता जी समेत दोनों भैया निवास किया करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देख करके जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो ऐसा कह करके दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम से ऐसा मग्न हो जाता है मानो रघुनाथ जी स्वयं अभी तुरंत अयोध्या को लौट चले हैं। सकल मनोरथ जैसे सिद्ध हो गया हो सबका। मनोरथ यही है सबका कि राम जी अवध को वापस आ जाएं। अरे भरत प्रेम तय समय जस तस कहीं सकहीं न शेषु, कभी ही अगम सिख कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेषु। भरत जी का
भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष भी नहीं कह सकते, शेष जी भी नहीं गा सकते। कवि के लिए तो ये बहुत विकट बात है। वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद हो। इस प्रकार से जब निषाद राज जी ने वो पर्वत दिखाया है जिस पर्वत पर राम जी, लक्ष्मण जी, सिया जी के साथ निवास करते थे, सभी प्रेम मग्न हो गए साहब। सब जानकी नाथ रघुनाथ की जय हो, जय हो ऐसा उद्घोष करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और फिर आज की ये जो कथा की धारा है, ये मैं अभी विश्राम की समय आ गई है, विश्राम की बेला आ गई है, अब विश्राम लेती है कथा। ईश्वर राघवेंद्र सरकार की इच्छा बलवती है, भगवान कृपा बरसी तो कल फिर हम कथा गाएंगे। आप सब जरूर सुनिए और लाइक कीजिए, अपना राय दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और आपको यह दास भगवान की पीठ से बार बार निहोरा करता है, अभिनंदन करता है, कथा जरूर सुनिए और कथा जरूर गाइए। हो मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। हो मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। वो मेरे अलबेल राम। बोले राघव सरकार की जय। कथा विसर्जन होता है तब शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जानकी, करम सदा कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम।